लगभग 200 करोड़ रुपया की राशि किसानों को इनपुट के तौर पर, अनुदान के तौर पर दिया जा रहा है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी महिला सुरक्षा के झूठे वादे करते करते वास्तव में किसानों का भला कर गए। जी हां, लाखों किसानों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत 3,96,000 से अधिक प्रभावित किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी। जिसके बाद सम्राट चौधरी ने पूरी प्लानिंग समझाई है, पूरी बात जनता के सामने रखी है कि किस तरीके से उन्होंने इमरजेंसी खजाने कोष से किसानों के लिए इतनी राशि का अनुदान किया है। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में और सम्राट चौधरी का पूरा बयान सुनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शालिनी। आपको बता दें कि यह सहायता राशि उन किसानों के लिए दी गई है जिनकी फसलें मार्च 2026 में आए तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की वजह से बर्बाद हो गई थी। अचानक बदले मौसम ने हजारों किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। खेतों में तैयार खड़ी फसलें बर्बाद हो गई थी और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा था। सरकार के अनुसार प्राकृतिक आपदा का असर बिहार के 13 जिलों में सबसे ज्यादा देखने को मिला था। इनमें सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, अररिया, बेगूसराय, पूर्णिया, दरभंगा, किशनगंज, खगड़िया, मधुबनी, सुपौल और भागलपुर शामिल हैं। प्रशासनिक सर्वे में कई इलाकों में 33% से ज्यादा फसल क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसकी पुष्टि हुई है। इसके बाद राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का फैसला किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार ने यह बताया है कि किसानों की सहायता के लिए कुल 260.71 करोड़ रुपयों का प्रावधान है। इसमें आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि कृषि विभाग के अनुरोध पर अतिरिक्त 60.71 करोड़ रुपयों की राशि की भी मंजूरी मिल चुकी है। फिलहाल पहले चरण में 200 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खाते में भेजी गई है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, पूरा बयान सुनिए। लगभग 200 करोड़ रुपया की राशि किसानों को इनपुट के तौर पर, अनुदान के तौर पर दिया जा रहा है और आपदा की घड़ी में सरकार का खजाना आपदा पीड़ितों के लिए खोलने का काम बिहार की सरकार लगातार करती रही है और कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत ये लगभग 3,96,000 किसानों के द्वारा जो आवेदन दिए गए थे उनको सत्यापित करने के बाद ये एक बड़ी राशि उनको उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि प्रधान सचिव कृषि के द्वारा बताया गया कि अभी और भी राशि उनको उपलब्ध हो गई है और भी जो आवेदन आएंगे उनको डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में सीधा, किसानों के खाते में उनको तुरंत राशि उपलब्ध कराने का काम राज्य सरकार करेगी। लगभग 13 जिले में इस तरह की आंधी तूफान की स्थिति बनी थी और सभी जिले में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से जो रिपोर्ट आए और जो सत्यापित किए गए उनके माध्यम से उनके खाते में जो राशि देना था वो देने का काम किया गया। और अब तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी बिहार में लागू हो गया है, उसका भी लाभ सीधा सभी लोगों को, सभी किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विशेष तौर पर आग्रह भी करूंगा सभी लोगों से कि उससे भी जुड़ने का काम कीजिए और इसके साथ साथ कृषि इनपुट अनुदान भी जो किसान इसमें नहीं जुड़ेंगे उनको भी हम लोग आगे विचार कर सकते हैं कि इसको किस तरह इसके रूपरेखा को तय किया जा सकता है। इसलिए मैं फिर से कृषि विभाग को और आपदा विभाग को कि बिहार के किसानों की चिंता बिहार सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 दिन पहले सभी के खाते में उनको किसान सम्मान निधि उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ आज भी हम लोग इनपुट के तौर पर अनुदान जो देना है, कृषि इनपुट अनुदान, उसको भी देने का काम करें। इसलिए दोनों डबल इंजन की सरकार मिलकर बिहार के किसान भाइयों को उनके जीवन में खुशहाली रहे, इसका लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं कृषि विभाग
और आपदा विभाग दोनों को बधाई देता हूं। इसी तरह किसानों के साथ जुड़कर उनके आपदा में उनका सहयोग करते रहते हैं। तो सुना आपने, बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पात्र किसानों को औसतन करीब 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी। हालांकि ये रकम किसानों के पूरे नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन मुश्किल वक्त में ये राहत जरूर दे सकती है, खासकर उन किसानों के लिए जिनकी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है और जो नई खेती की तैयारी कर रहे हैं और पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कृषि इनपुट अनुदान राशि केवल आर्थिक सहायता देने की योजना नहीं है, बल्कि इसका मकसद किसानों का आत्मविश्वास बढ़ाना भी है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के हिसाब से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि जैसी घटनाएं लगातार बढ़ने जैसे नुकसान जो किसान को उठाने पड़ रहे हैं, उसको लेकर भी ये कहा है कि सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही किसान कल्याण योजनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भी किसानों के खातों में भेजी गई। साथ ही उन्होंने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ने की अपील की है, ताकि भविष्य से प्राकृतिक आपदाओं के समय उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस शालिनी।